नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत में आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुजरात की परम पावन भूमि नरसिंह मेहता जी महाराज ने तो भक्तमाल ग्रंथ में कहा है, धन्य नरसी भगत को जिन गुज्जर धर पावन किया। अपनी भक्ति से उन्होंने, जैसे एक बंजर भूमि होती है भगवत भक्ति के लिए, गुजरात की ऐसी भूमि थी कभी, पर जब से नरसिंह मेहता जी का यहाँ प्रागट्य हुआ तब से ऐसी श्री कृष्ण भक्ति से रसमय हुई गुजरात की ये परम पावन भूमि। यहाँ विराज होकर धरती माता को प्रणाम करते हुए यहाँ के सब संतों को, सब भक्तों को, सब ज्ञानियों को, महापुरुषों को नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए थोड़ा भगवान के चरित्रों का हम लोग भी स्मरण करेंगे। बोलिए श्री नरसिंह मेहता जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उद्धव जी ब्रज यात्रा में
बस थोड़ी सी चर्चा करके, जैसे प्रभु की इच्छा हो। वृष्णिनाम प्रवरो, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे भागवत में, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षाद उद्धव बुद्धि सप्तमा। जब उद्धव जी महाराज ब्रज में आए, नंद बाबा ने जब सुना, जब उद्धव जी महाराज आ रहे थे, हमको सुनकर अतिशयोक्ति लग सकती है। उद्धव जी महाराज जब रथ में नंदगांव आए, गोकुल आए, तो मार्ग में 2-4 ब्रजवासी मिले। तो उद्धव जी महाराज ने उनसे पूछा, अरे भैया, ये नंद बाबा को नंद महल कौन सो है? वो गोप सखा बड़े व्याकुल थे, उनको लगा मथुरा से कोई राजा आए हैं या कहाँ से कौन आया है। अब तो कन्हैया मथुरा गया है, तो कुछ न कुछ आना जाना तो बना रहेगा। पर उन ब्रजवासियों ने उद्धव जी में कोई रुचि नहीं ली। रथ भी वही था जिससे श्री कृष्ण गए थे, और उद्धव जी की वेशभूषा भी श्री कृष्ण से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उन्हीं के पहने हुए प्रसादी वस्त्रों को, प्रसादी आभूषणों को उदाहरण करते हैं, श्याम वर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा है। उन ब्रजवासियों से जो पूछा, तो ब्रजवासियों को ज़्यादा रुचि नहीं आई। बड़े राजकाज के बड़े काम, हमें क्या लेना देना। नंद महल पूछते हैं, नंद बाबा का घर पूछते हैं ब्रजवासी। देखो, श्री कृष्ण के वियोग में सब तपे हुए तो थे ही, परमाणु घाव पर किसी ने नमक डाला। ब्रजवासियों को लगा एक आए थे, सो कन्हैया को ले गए। अब ये दूसरे आए, नंद बाबा को पूछ रहे हैं, क्या उनको भी ले जाएंगे? तरह तरह की बातें मन में आ रही थी। कुछ नहीं कहा। ब्रजवासियों ने मुंह लटका कर ही कह दिया, ये जैसे नाला बहता है ना, नाले, बड़े बड़े नालों से जल बहता है। एक नाला बह रहा था किनारे से। उन ब्रजवासियों ने उद्धव जी को दिखाकर कहा, आप ये जो जल का स्रोत देख रहे हैं? उद्धव जी ने कहा, हाँ देख रहे हैं, कहीं से जल प्रवाहित हो रहा है। उन ब्रजवासियों ने सर झुकाकर ही कहा, ये जल का स्रोत जहां से प्रकट हुआ है वही नंद महल है, आप वहीं चले जाएं। आपको और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उद्धव जी ने कहा, नंद महल से ये जल का स्रोत क्यों प्रकट हुआ है बाहर? इतना सुनते ही गोप सखा मूर्छित होकर पछाड़ खा के गिर गए। उनमें कहने की सामर्थ्य नहीं बची। उतने में कोई एक वयोवृद्ध गोप आए। उन्होंने उद्धव जी से बड़ा धैर्य बांध के कहा, आप तो उद्धव हैं, श्री कृष्ण वियोग में ब्रज में जगह जगह में ऐसे जल स्रोत बह रहे हैं। परमानंद दास जी महाराज ने इसीलिए कहा, ब्रज के बीरे ही लोग बिचारे, ब्रज के बीरे ही लोग बिचारे, बिनु गोपाल ठगे से ठाणे, बिनु गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन कारे, ब्रज के बीर ही लोग बिचारे, ब्रज के बीर ही जो को कान्ह कहीं बोलत, जो को कान्ह। देखो, उद्धव जी आए तो कन्हैया के माता पिता का घर पूछा।
विरह तो था ही, व्यथा तो थी बड़ी भारी, ये सुनकर विरह व्यथा और व्याप गई। पहले अक्रूर भी आया था, आज कोई और आया है मथुरा से रथ में सज धज के। अब न जाने क्या लेने आया है यहाँ पर, यहाँ क्या बचा है जो लेने आया है। तो कन्हैया का नाम सुनते ही, बाबा का नाम सुनते ही, जो को कान कहीं बोलत, आँखियन बहत पनारे, आँखियन बहत पनारे, ब्रज के वीर ही लोग बिचारे, ब्रज के वीर ही लोग बिचारे। मात यशोदा पंथ निहारत, निरखत सांझ सकारी, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा बिनु तारे, अति दुर्बल तनहारे, ब्रज के वीर ही लोग बिचारे। जो कोई कान कान कही बोलत, अखियन बहत बनारे। एक बार श्री कृष्ण का नाम कानों में सुनाई पड़ जाए प्रत्यक्ष, तो आंखों से नाले की तरह जल प्रवाहित होता है। हमें लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति है, इतना कोई रुदन कैसे कर सकता है, कितना भी भारी रुदन हो, अरे आंखों से नाला बहेगा, घर से क्या नाला बह जाएगा बाहर। पर ब्रज की ऐसी ही दशा है। ज्यादा समय नहीं हुआ, 150 वर्ष पुरानी बात होगी। चैतन्य महाप्रभु का बंगाल क्षेत्र, वहाँ उनके प्रेमी जन उनका आगे का परिकर कीर्तन कर रहा था। एक उसमें प्रेमी थे, उनके नेत्रों से इतना जल प्रवाहित हो रहा था, इतना जल प्रेम का प्रवाहित हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे घर में नल खोल दिया जाए और जल आए, ऐसी मोटी धारा। ये अतिशयोक्ति नहीं है। आश्चर्य हुआ, वैद्य और चिकित्सक आए। वो कीर्तन में उनकी ऐसी ही स्थिति होती थी, ऐसी ही स्थिति होती थी जब आनंद का उद्वेग आता था। चिकित्सकों ने कहा कि जितना जल निकल चुका है शरीर में उतना जल होता ही नहीं है। बोली श्री भक्तोत्सल भगवान की जय। अरे भक्तमाल में तो ऐसे ऐसे विलक्षण भक्तों के चरित्र आए हैं। भक्तमाल की कथा विलक्षण है। तो उस ब्रजवासी ने इशारा किया, ये जल का स्रोत आ रहा है ना, इसको पकड़ पकड़ के आप चले जाइए। जहां से ये जल का स्रोत प्रकट हुआ बस वही नंद महल है। वहां नंद बाबा यशोदा मैया निरंतर श्री कृष्ण विरह में बड़ा भारी रुदन करते हैं। और संपूर्ण ब्रज की मानो ऐसी ही दशा है। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तो नंद बाबा को मिले। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया, सम्मान किया, ऐसे मिले मानो स्वयं श्री कृष्ण आ गए। सुंदर भोजन आराम से पलंग पर पड़ाया, सेवकों ने चरण चापे, पंखा चले, थकावट दूर हुई मार्ग की। नंद बाबा पूछते हैं, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जीव से तो छूट गए और हमारे आत्मीय स्वजन पुत्र आदि के साथ है।
बड़ा अच्छा हुआ, पापों के फलस्वरूप पापी कंस मरा अपने साथियों के साथ। वो तो यदुवंशियों से ऐसा ही द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, साधु नाम धर्मशीला नाम यदुनाम द्वेष्टि यह सदा। उद्धव जी ये बताओ, क्या श्री कृष्ण कभी हम लोगों को याद करते हैं? उनकी माँ, उनके स्वजन संबंधी सखा गोप, उनकी गौएं वृंदावन, ये गिरिराज, क्या इन सभी का श्री कृष्ण कभी स्मरण करते हैं? अपस्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदय सखिन। इन सखियों का, गोपियों का श्री कृष्ण क्या कभी स्मरण करते हैं? इतना कहते ही वो आवेग चला प्रेम का, वो प्रवाह चला। देखो, जब भीतर भगवान के प्रेम का प्रवाह चलता है ना, तो वाणी अगर प्रकट होगी तो निश्चित रूप से भगवान के चरित्रों का गुणगान ही होगा। ऐसा प्रेम का प्रवाह। नंद बाबा कहते हैं, अरे इतना सुनते यशोदा मैया तो बिलक बिलक पर पीछे रोने लगी है। रो तो रही है दिन रात और व्याकुल हो गई है कृष्ण वलय में। नंद बाबा ने बहुत धैर्य बांधा, बातें करते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय बड़ा उदार है। अरे उसकी शक्ति अनंत है। देखो, दावाग्नि लगी थी ब्रज में, उसने बचाया। देखो लीला चरित्रों का स्मरण आरंभ। गोपियों ने भी गोपी गीत में भगवान के लीला चरित्र का स्मरण ही किया। पहले तो धन्य धन्य ब्रज को कहा, जयति तेधिकम। जब से आप प्रकट हुए जन्मनाधिकम, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है। जब से आप ब्रज में प्रकट हुए अजी, आपने ब्रज की महिमा बैकुंठ से बढ़कर कर दी। और शयते इंदिरा स्वस्वतंत्री, इस पे कितना सुंदर लक्ष्मी जी के दो एक प्रसंग आए। तो यहाँ तो नंद बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का हृदय बड़ा उदार है, उसकी शक्ति अनंत है। अरे उसने दावाग्नि से बचाया, आंधी पानी से बचाया, वृषासुर अजगर से बचाया। ऐसे ऐसे मृत्यु के कारण बन के आए जिनको टालने का उपाय न था। एक बार नहीं, अनेक बार उसने ब्रज में हमारी रक्षा की। उसका चरित्र बड़ा विचित्र है और उसकी तिरछी चितवन बड़ी विलासपूर्ण है। बड़ी मधुर मुस्कान, मधुर भाषण, सबका स्मरण करते करते नंद बाबा तो तन्मय हो गए। नंद बाबा कहते, हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। देखो, ये वही नदी है जहाँ श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे। ये वही गिरिराज है जिसको उन्होंने अपनी एक तर्जनी उंगली पर 7 दिन 7 रात उठा रखा था। सरित शैल वनोद देशान मुकुंद पद विभूषितान, जहाँ श्री कृष्ण इन्हीं गिरिराज में गौएं चराते, बांसुरी बजाते। यही स्थान है जहाँ पे वो अपनी सखाओं के संग खेलते। आज भी उनके चरण चिन्ह मिटे नहीं है। मुकुंद पद विभूषितान, आज भी भगवान, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के जो चिन्ह है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, वो छपे हुए हैं, वो मिटे नहीं है। उनको देखकर हमारा मन तो कृष्णमय हो जाता है। देखो, जिसका प्रेम जहाँ है उसकी चर्चा का अवसर आ जाए, उसी में वो तन्मय हो जाता है। मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता अभि सुरोत्तमम् सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। नंद बाबा कहते, मैं तो श्री कृष्ण बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि वो देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने आए हैं। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से नामकरण के अवसर पर ही कहा था। अब तो सारे चरित्र ऐसे उमड़ उमड़ कर, ऐसे लीला चिंतन प्रकट हो रहे हैं कि बस कहते हैं कि देखो, जैसे शेर बिना परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, ऐसे ही खेल खेल में उसने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस को, उसके न जीते जाने वाले पहलवानों को, महान बलशाली उस गजराज कुरलियापीड़ को मार डाला। 3 ताल लंबा था वो धनुष, बड़ा दृढ़, क्षण में तोड़ डाला। 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को उठाकर रखा। वो साधारण नहीं है। लीला चिंतन का स्मरण होने, हालचाल पूछा, कृष्ण का नाम आते ही सब लीलाएं भीतर प्रकट हो गई। देखो, नंद बाबा, सुखदेव जी महाराज तो भागवत में कहते हैं कि नंद बाबा के हृदय में
जो श्री कृष्ण का अनुराग रंग था ना, वो विलक्षण है। इतनी चर्चा स्मरण करते करते उनकी लीलाओं का प्रेम की बाढ़ आ गई। यशोदा मैया वहीं बैठी बैठी बातें सुन रही है, एक एक लीला सुन सुनकर नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित कर रही है। ऐसी बाढ़ है कि जल का स्रोत नंद महल से प्रकट हुआ। सब बात सुनकर उनको लगा कि नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध प्रेम है। बड़े आनंदित हुए उद्धव जी। वो तो देखो ज्ञान का पाठ लेने आए। वो तो कृष्ण और बलराम कहते हैं, बलराम और श्री कृष्ण देवताओं के शिरोमणि नहीं, ये तो पुराण पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। यही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होके सबको जीव को जीवन दान देते हैं। उद्धव जी ने ढांढस बधाई कि भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों अपने माता पिता को आनंदित करेंगे। भाई उनका तो इस लोक में कोई कर्म नहीं है, फिर भी साधुओं को पवित्र करने के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक तामस राजस जितनी योनियां हैं सब जगह भगवान शरीर धारण करते हैं। वो तो अजन्मा है। देखो उद्धव जी तो कुछ तत्व समझाना चाहते हैं, पर यहाँ तो वात्सल्य उमड़ रहा है। इन बातों को कोई समझने वाला नहीं है। देखो श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी और नंद बाबा आपस में बात करते रहे, रात बीत गई। थोड़ी रात जब सुबह बजती है तो गोपियां अपना कार्य आरंभ करती हैं। कैसे? उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगल चरित्रों का गान कर रही हैं और नित्य ऐसे ही अपने दिन को आरंभ करती हैं। सर्वत्र उनको श्री कृष्ण, अरे वो संगीत के साथ ही, गीत के साथ ही दधी मथती है, ध्वनि में ध्वनि मिलाती हैं। वो ध्वनि स्वर्ग लोक तक जा पहुंचती है, स्वर लहरी दशों दिशाओं में फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण के परम पावन चरित्र जो दशों दिशाओं में फैलते हैं, दशों दिशाओं का अमंगल मिटा देते हैं। निरस्त ये न दिशाम अमंगलम। लेकिन जब सूर्योदय हुआ तब उन ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पे सोने का रथ है। एक पूछती है दूसरी गोपी से, ये किसका रथ है? तो कोई गोपी कहती है, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया। अक्रूर आगतः किम वा यह कंसस्यार्थ साधक, ये फिर से तो नहीं आ गया। अरे ये हमारे कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया। एक गोपी कहती है, अब क्या अब ये अक्रूर आकर हम लोगों को ले जाकर मथुरा मरे हुए कंस का पिंडदान करेगा? अब ये क्या करने आया है? इसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ये ब्रजांगनाएं, ब्रजवासिनी स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं। उसी समय नृत्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी पहुंचे हैं। अब गोपियां देखती हैं, अरे इसकी आकृति, इसकी वेशभूषा तो श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटने तक लंबी लंबी भुजाएं, कमल के समान विशाल नेत्र, शरीर पर पीतांबर, गले में कमल के पुष्पों का हार, कानों में कुंडल झलक रहे हैं। मुखारविंद अत्यंत प्रसन्न है, मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। सुखदेव जी ने कहा, सब प्रसादी भगवान श्री कृष्ण का धारण करते हैं, श्याम वर्ण है, वैसे ही बहुत हद तक दिखते हैं। उनको लगता है ये पुरुष देखने में बड़ा सुंदर है, कौन है, कहाँ से आया, किसका दूत है, और इसने हमारे श्री कृष्ण की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। गोपियां परिचय पाने के लिए व्याकुल है, उत्सुक है। उनमें से कुछ गोपियां पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित और उनकी जो सेवक सखा उद्धव जी हैं, उनमें से कुछ गोपियां निकल के उनको चारों ओर से घेर लेती हैं। उत्तम श्लोक पादाम भुजाश्रयम। उनको मालूम पड़ा, अरे ये तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया है। उद्धव जी का बड़ा सत्कार किया, आसन पर बिठाया। वो कहती, हम जानते हैं आप यदुनाथ के पार्षद हैं, संदेश लेकर आए हैं। आपके श्री कृष्ण, आपके स्वामी ने अपने माता पिता के सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा होगा।
अन्यथा हमें कौन पूछता है। हम तो इस नंदगांव में गौशाला में रह के उनको स्मरण करने योग्य हैं। माता पिता का जो प्रेम है, सगे संबंधियों का जो प्रेम का बंधन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी तोड़ने में कठिनाई होती है। इसलिए वो श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का हालचाल लेने और उनको सुख पहुंचाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। संसार का संबंध तो स्वार्थ का है। गोपियां अपना ताना मारती हैं, हमारे लिए वो कोई संदेश मानो क्यों भेजेगा। अरे वैश्या भी समझती है जब मेरे यहाँ आने वाला उसके पास धन न हो तो उसमें रुचि नहीं रखती। राजा की प्रजा ये जान जाए राजा रक्षा नहीं कर सकता तो वो राजा का भी प्रजा साथ छोड़ देती है। पढ़ाई पूरी हो जाए तो शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करने के बाद वहाँ से हट जाते हैं। यज्ञ में दक्षिणा मिल जाए तो ऋत्विज भी उठ के चल देती हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षी भी वहां से उठ के चल देते, कहीं और उड़ जाते। उनका हम में कभी अनुराग क्यों होगा? वो तो माता पिता के लिए संदेश देकर भेजे होंगे। पर देखो सुखदेव जी महाराज तो परीक्षित राजा से कहते हैं, गोपियों के मन वाणी शरीर श्री कृष्ण में तल्लीन है। जब श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव ब्रज में आए तो वो तो कहते कहते इन श्री कृष्ण का नाम आते आते ही ऐसी तन्मयता उनमें आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेके किशोर अवस्था तक जितनी लीलाएं की थी उन सब की याद कर करके गोपियां गान करती हैं। गायन्तः प्रिय कर्माणि रुदत्यक्ष गति हृयश। गान करने लगी गोपी गीत की तरह और गाते गाते वो फूट फूट कर रोने लगी है। विरह व्याप गया। एक गोपी, देखो जी ये एक गोपी बड़ी विलक्षण है। श्रीमद् भागवत में श्री जी का नाम तो कहीं आया नहीं। ये एक गोपी बड़ी विलक्षण है। भ्रमर गीत के इस प्रसंग में श्री जी ने 10 श्लोकों का उच्चारण किया है। उनको स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण की मिलन की लीलाओं का। उतने में एक भावना आ गया, गुनगुना रहा था। कहाँ गुनगुना रहा था? उन श्री जी के चरणों के चारों ओर, मानो रूठी हुई श्री जी को मना रहा हो। श्री जी कहती है, अच्छा उद्धव तो आया, इस भंवरे को भी भेजा है। पर भंवरे से जितना वार्तालाप किया है श्री लाडली जी ने श्री कृष्ण रूप से किया है, पर संबोधन में उसको श्री कृष्ण का दूत कहा है। शिकायत करे तो किससे करे? वो तो कहती हैं, अरे भंवरे तू तो कपटी का सखा है, तू कपटी श्री कृष्ण का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। मेरे पैरों को मत छू, मुझे अनुनय विनय मत कर, प्रणाम मत कर। ऐसा श्रृंगार कुछ कहा श्री जी ने उस प्रेम की तन्मयता में, उच्चारण में कठिन होता है। कहती जैसा तू वैसा ही तेरा स्वामी, तुझे भी जगह जगह फूलों पर रस लेने की आदत है। उन मथुरापति मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाते हैं। उन्होंने तुझे यहाँ क्यों भेजा है? क्या आवश्यकता है? अरे जैसा तू काला वैसा ही तेरा स्वामी भी काला है। तू भी पुष्पों का रस लेके उड़ जाता है, वैसे ही तेरे स्वामी यहाँ से चले गए। तो भ्रमर गीत जरा भी चर्चा। उन्होंने भंवरे से कहा, तू ऐसा संदेश लेकर क्यों आया है मानो श्री कृष्ण हमारे वियोग में व्याकुल है। अरे तो उनकी कपट भरी जो मनोहर मुस्कान है, उनके जो इशारे हैं भौहों के,
उनके वश में तू मत हो। उनकी मनोहर चितवन को देख के ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी ओर ना आ जाए। अरे मूर्ख, अरे अनजान भौरे, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो क्या बात, स्वयं महालक्ष्मी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं, तो हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में है। तो उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे यश, तुम्हारे गुणों का, कीर्ति का गान करते हैं, पर देखो श्री कृष्ण, तुम्हें उत्तम श्लोक कहने की सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। कभी श्री जी बुलाना देती, कभी व्याकुल हो जाती है, कहती उनको कहना उत्तम श्लोक कहलाने की सार्थकता इसी में है, तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो हे श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। और देख भौरे, तू तो मेरा स्पर्श बिल्कुल मत कर, मेरे पैरों पे सिर मत टेक। मैं जानती हूँ तू अपने स्वामी की तरह अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम पड़ता है श्री कृष्ण से सब कुछ सीख कर आया हुआ है। पर तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। देख, हमने उन श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व का त्याग किया, पर वो जरा भी कृतज्ञता नहीं मानते। वो तो ऐसे निर्मोही निकले, हमें छोड़कर चलते बने हैं। निर्मोही नंदलाल हैं, मोही दशरथ लाल, एक बन बन खोजत फिरे और एक तजी ब्रजवाल। श्री जी कहती, भौरे तू बता, जो इतना अकृतज्ञ है उसके साथ कैसे संधि करें, उस पर कैसे विश्वास करें। मृग युरिव कपिंद्रम विवैधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम, बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद ध्वांशवद यस तदलमिस सख्यैर दुस्तज जतस्तक कदार्थ। अरे भौरे, जब वे राम बने थे ना, मृग युरिव कपिंद्रम विवैधे लुप्त धर्मा, जब वे राम बने थे तो उन्होंने वानरराज बाली को व्याध की तरह छिपके मार दिया, बड़ी निर्दयता से। ये निर्दयता उनमें है। और वो बेचारी शूर्पणखा काम के वश हो गई। अरे कौन सी स्त्री है, पर उन्होंने रामावतार में अपनी स्त्री के वश में होने के कारण बेचारी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। उसका क्या अपराध था? उन सावरे वर्ण वाले की बात ना चलाओ, उनके चरित्रों से हम परिचित हैं। उसको स्वीकार तो नहीं किया। अरे लक्ष्मी भी जिसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ पाती, उस शूर्पणखा की क्या गलती थी? और स्वीकार तो नहीं किया, उसके नाक कान और कटवा दिए, उसको किसी के लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे तो वो सांवरे वर्ण वाले हैं। उद्धव जी सारी बातें सुन रहे हैं, ये सारी बातें श्री जी उद्धव जी को सुना रहे हैं, पर वो भंवरा आया, उसको लक्ष्य किया है। अजीब भंवरे के रूप में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, पर उसको श्री कृष्ण का दूत कहती है उद्धव के आगे। इसलिए बार बार कहती है, मेरे सर मत पटक, अनुनय ना कर। और देखो, ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? अरे उन सांवले वर्ण वाले की बात ही मत करो, बात ही मत करो। राजा बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु उनको दान की, पूजा भी ग्रहण किया, और उस राजा बलि को वरुण पास में बांध डाला, पाताल में डाल दिया। अरे ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि तो खा लेता है, फिर बलि देने वाले के घर आकर अन्य साथ हजारों कौवे बटोर लाएगा, काँव 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 करके दिमाग खा जाता है, परेशान कर देता है। जो खिलाएगा उसी की जान ले लेगा, चिल्ला चिल्ला के। अच्छा अब तो जाने दे भाई, हमें श्री कृष्ण से क्या, उन सांवले वर्ण वालों के साथ मित्रता का अब कोई प्रयोजन नहीं है। अब यदि तो ये कहे, देखो उद्धव जी भी कहते थे, तुम लोग कहते हो श्री कृष्ण का नाम मत लो, और श्री कृष्ण के बिना कोई एक शब्द भी नहीं प्रकट होता उनके लीला चरित्र के बिना।
कहती है तुम, यदि तू ये कहे कि जब इतनी आफत है तो तुम लोग उसकी चर्चा करती ही क्यों? तो हे भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। रानी रत्नावती के चरित्र में आया, कहती है दासी से, कछुक उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजिए। हाँ, कछुक उपाय कीजिए मोहन दिखाई दीजिए, और तब ही तो जीजे ये तो आनी उरेड़ी, तब ही तो जीजे ये तो आनी उरेड़ी। रानी रत्नावती भी कहती है उस अपनी गुरु दासी से, कुछ उपाय कर उस नंदनंदन श्याम सुंदर के दर्शन करा, वो तो जी में भीतर गड़ गए हैं, नहीं तो अब मैं जी नहीं सकती, उनके बिना अब जी नहीं सकती। गोपियों ने भी उद्धव से कहा, उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे निक सही उद्धव तिरछे आने, अब कैसे निक सही उद्धव तिरछे आने। श्री जी कहती है, एक बार जिसको उसका चस्का लग जाता है वो छोड़ नहीं सकता। न चाहने पे भी हम निरंतर उसी की चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण के लीला चरित्र जब कांड में प्रवेश करते हैं ना, वो तो अमृत है लीला चरित्र। यदुन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रत, सकृत धन विभूत द्वंद धर्मावनिष्ठा, सपदि गृह कुटुंबम दीन मृत्यु सजीना, भवः इह भवहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। अद्भुत श्लोक कहा है वाणी से, अद्भुत श्लोक लाडी जी ने कहा। श्री जी यदुन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रत, सकृत धन विभूत द्वंद धर्मावनिष्ठा, सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सर्ज्य दीना, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। उन श्री कृष्ण के लीला चरित्र तो अमृत है। उस अमृत का एक कण भी यदि कान में पड़ जाए, उसका रसा स्वादन आ जाए, तो राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण ये सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व धर्मावनिष्ठा, सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण सब छोड़ जाता है। मानो जीव कथा में प्रवेश करके प्रेम से इन द्वंद्व धर्मों से, 6 द्वंद्व धर्म इनसे ऊपर हो जाता है। और हे उद्धव, इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर एकदम अकिंचन हो जाते हैं। अकिंचन का अर्थ है जिसमें मैं मेरा हो ही ना, मैं मेरा सब कुछ त्याग कर, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं, पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे दिन दुनिया से तो जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण के लीला कथा को छोड़ नहीं सकते। वास्तव में हे उद्धव, उस लीला कथा चरित्र का रस, उसका चस्का ऐसा ही है। हम तो उनकी लीला में रही, सेवा में रही, तो हमें क्या ज्ञान सिखाता है। अरे उद्धव, उनके लीला चरित्रों का रसा स्वादन कर। इसलिए इस विषय में श्री जी उद्धव की ओर नहीं देखती, भंवरे को ही दूत कहती है श्री कृष्ण का। ये भंवरा तो श्री कृष्ण ही है, वही भंवरे बन के आए हैं। उन्होंने तो भंवरे को ही लक्ष्य करके 10 श्लोक कहे, पर कृष्ण का दूत इसलिए कहा कि बात उद्धव जी से कहती हैं। श्री जी कहती हैं, श्री कृष्ण के दूत, इस विषय में तू और कुछ मत कह। हरिश्चंद्र, कोई दूसरी बात ही मत चला। हे भ्रमर, तू तो सब प्रकार से माननीय है। चल
ये बता तेरी इच्छा क्या है, जो चाहे सो हमसे मांग ले। हे भ्रमर, चल ये बता, क्या तू हमें मथुरा ले जाना चाहता है? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, पर तुम तो वहां रहकर भी श्री कृष्ण को पहचाने नहीं पाए नहीं। इसी प्रसंग पर श्री जी ने श्रृंगार की मधुर रस की कुछ बातें कही, उलाहने के रूप में। पर अंततः श्री जी कहती हैं, तुम बस ये बताओ कि क्या कभी वे अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त उनकी जो मनोहर भुजाएं हैं, क्या हमारे सर पे कभी रखेंगे? मानो हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा। उद्धव जी से जब श्री जी ने कहा कुछ मांग लो, तो उद्धव जी को लगा, अहो इन गोपियां, इनका जो प्रेम है, इनका जीवन सफल है, ये तो कृतकृत्य है। ये समस्त ब्रह्मांड में ये देवियां पूजनीय हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान धारणा, समाधि और कल्याण के जितने भी साधन हैं, उन सब के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, यही प्रयत्न किया जाता है। कृष्ण भक्त ही साध्य थे। सब साधनों से भगवान की भक्ति की प्राप्ति ही की जाती है। उद्धव जी को तो लगता है बड़े सौभाग्य की बात है कि इन गोपियों ने पवित्र कीर्ति, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो सर्वोच्च प्रेमा भक्ति प्राप्त की है। ऐसा विलक्षण आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वो तो कहते हैं, आपके श्री कृष्ण ने आप लोगों को परम सुख देने के लिए दिव्य संदेश भेजा है। वो संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं। पर गोपियों से कोई ज्ञान की चर्चा कर नहीं पाए श्री जी के दर्शन के बाद। उसके पहले उद्धव जी ने की थी। गोपियों के नैनों के तो तारे हैं, ध्रुव तारे की तरह। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के जीवन सर्वस्व हैं। उद्धव जी ने गोपियों से बड़े आनंद की, बड़े विस्तार से बातें की हैं।
उसमें एक गोपी, दूसरी गोपी, तीसरी गोपी, सबने श्री कृष्ण के चरित्र गाए हैं, ब्रज की संपूर्ण लीलाओं को गाया है। तो कहती है उद्धव जी, देखो ये वही नदी है जिसमें विहार करते थे, ये वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जिसमें रात्रि में रास लीला हुई, ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए आते जाते थे। उनकी वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती थी। इन सबने श्री कृष्ण और बलराम का सबने सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूल रज कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन चरण चिन्हों को अभी भी हम देखती हैं। पुनः पुनः स्मरयंती नंद गोप सुता व्रत। जब जब इन चरण चिन्हों को हम देखती हैं, पंछी की ध्वनि सुनाई देती है। हम दिन भर यही करती रहती हैं, और जब हम ऐसा करती हैं, उनमें तन्मय होती हैं, तब तब वे हमारे श्याम सुंदर नंदन हमारे सामने आ जाते हैं। अरे उनको हम मर के भी उनका चिंतन स्मरण नहीं छोड़ सकते, नहीं बोल सकती। यहाँ तो रोम रोम श्री कृष्ण से भरा है। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आर्तनाशनम। गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व। उद्धव जी जब लौट कर गए थे तो कहते हैं, आप लक्ष्मीनाथ त्रिलोकीनाथ हो तो क्या हुआ, आप तो पहले ब्रजनाथ हो, आप तो गोपियों के एकमात्र सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, आपने बार बार इन ब्रजांगनाओं की व्यथा मिटाई है। एक गोपी तो कहती है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम तो गौओं से भी प्रेम करते हो। मगनम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजी नारायण वात। गोपियां तो कहती, क्या हम गौएं नहीं है? तुम्हारा ये सारा गोकुल जिसमें ग्वाल वाल माता पिता गौएं, हम गोपियां सब कोई हैं। अजी ये तो दुख के अपार सागर में डूब रहे हैं, तुम हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तरह तरह से भगवान के चरित्रों को गा गा कर गोपियों में जो विरह की व्यथा थी वो कुछ शांत हुई। अब तो उद्धव जी को श्री कृष्ण प्रेम का चस्का लगा दिया इन गोपियों ने। उद्धव जी उस प्रेम की प्राप्ति के लिए कई महीने ब्रज में रहे। ब्रज में रहकर गोपियों के प्रेम की विकलता और भी बहुत सी प्रेम की चेष्टाएं देखी, सीखी। ऐसे श्री कृष्ण में तन्मयता देख के वे प्रेम और आनंद से भर गए। गोपियों को नमस्कार किया, गान करने लगे। गुणगान करते हैं उन गोपियों का। कहते हैं, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का शरीर ही धारण करना श्रेष्ठ है, सफल है। क्यों? ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हैं। प्रेम की ये जो ऊंची से ऊंची स्थिति है ना, संसार के भय से भयभीत जो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उन्हीं के लिए नहीं, बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों, गुणातीत, जीवन मुक्त और भी भक्तजनों, रसिकों, सभी को चाहिए, सभी के लिए वांछनीय है, पर इनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। ये प्रेम लक्ष्मणा भक्ति ऐसी है कि अगर भगवान प्रकट है, ब्रज में ये आभास नहीं होता तो ब्रज में एक चींटी भी अपने जीव को धारण नहीं कर पाती। नीर बिनु मीन दुख छीर बिनु शिशु जैसे, और पीर की औषधि बिनु कैसोरे हो जाते हैं। छातिक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोर जैसे, और चंदन की चाह कारी सर पे अकुलाते हैं। निर्धन जो धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, हाँ ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहाते हैं। ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहाते हैं। प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम ताहानेम कैसो,
प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम तहाँ नेम कैसो। सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो। अब तो ये प्रेम उद्धव जी को लगा है, कई महीने वहां वास किया है। इन गोपांगनाओं की, ब्रज गोपियों की चरणों की रज पूरे शरीर में लपेट के रखते थे ये ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति जी के प्रधान शिष्य उद्धव जी महाराज। सुंदरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूली गयो से गुरु घर बारा, जौन मत फिर जित ही तितने को रही न शरीर संभारा। श्वासे उठे सब रोम, चले दृग नीरे अखंडित धारा। सुंदर कौन कह गवदा विधि, सुंदर कौन करे नवदा विधि, और झांकी पर रस पी मतवारा, झांकी पर रस पी मतवारा। जी तो कहते ये वन में रहने वाली, वृंदावन में रहने वाली आचार ज्ञान जाति से इन गांव की गंवार ग्वालिने और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण, उनमें इनका अनन्य प्रेम है। अहो ये धन्य है, धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कोई भगवान के स्वरूप और उनके रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो भगवान स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उस जीव का परम कल्याण कर देते हैं। जैसे अनजाने में भी कोई अमृत पी ले, पीने वाले को अमर बना देता है अमृत। इसलिए भी उद्धव जी कहते हैं मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ लता या किसी औषधि जड़ी बूटी कुछ भी बन जाऊं। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म गुल्म लतौ औषधानाम, कुछ भी बन जाऊं। उद्धव जी जाना ही नहीं चाहते। तो कहते मुझे इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलती रहे, इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिसको छोड़ना अत्यंत कठिन है। मैं मेरा लोक और वेद की मर्यादा, लज्जा की बेड़ियां, इन्होंने इसको त्याग दिया। भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनके साथ परम प्रेम को प्राप्त किया। अरे औरों की क्या बात है, भगवान की वाणी, उनके निस्वार्थ रूप से समस्त श्रुतियां, वेद, उपनिषद भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढ रहे हैं पर प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए निर्गुण की तो महिमा गाई, सगुण प्रेम को वेद, श्रुतियां, उपनिषद प्रकट नहीं कर सके। अरे स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर भी अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बंदों को रास लीला के समय इन गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा, उनका आलिंगन किया, उनके हृदय की जलन मिटी, इनकी व्यथा शांत हुई। वंदे ब्रज वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षण अभिक्षण। उद्धव जी कहते नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली जो गोपांगनाएं हैं, इनकी चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है और सदा सर्वदा लोक परलोक तीनों लोक को पवित्र करता रहेगा। ये ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ महीने ब्रज में रह के उद्धव जी मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से
यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त करते हैं, ग्वाल वालों से विदा लेकर वहाँ से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुए। उनका रथ ब्रज से बाहर आया। नंद बाबा ने आदि गोप गणों ने बड़ी सुंदर सुंदर बहुत सी भेंट सामग्री भेजी। नेत्रों से प्रेम प्रवाहित कर करके वो कहते हैं, उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहें, उन्हीं की सेवा के लिए उठें और उन्हीं में लगे रहें। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाब्ज कृष्ण पादाम भुजाश्रयाः वाचो विधायिनी नाम कायस्त तत्प्राणादिषु। जब भी ये चरण उठे उनकी सेवा के लिए उन्हीं में लगे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करते रहे, शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, हम उन्हीं की आज्ञा का पालन और उन्हीं की सेवा में संयुक्त रहे। ये ब्रजवासी उद्धव जी को विदा करते समय कहते हैं, उद्धव जी हम सच कहते हैं हमें मोक्ष की तनिक इच्छा नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपने कर्मों को करें, चाहे जिस योनि में जन्म हो, पर वहां शुभ आचरण करें और श्री कृष्ण में हमारी निरंतर प्रीति बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा मानो चलते हुए उद्धव जी का सम्मान किया और उद्धव जी महाराज मथुरा आए हैं। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। और आके मथुरानाथ ने गोपीनाथ बुलाया है। चलो जी, समस्त ब्रजवासियों की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय। प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करके उद्धव जी ब्रज से लौटे हैं। शरणम।